डॉक्टर वॉज नेवर इन माई लिस्ट। तो पहले तो मैं डांसर बनना चाहती थी, फिर टीचर बनना चाहती थी। सो सारे फील्ड्स आ रहे थे बिकॉज हम लोग स्कूल में कैसे इतना आइडिया नहीं। जो दवाई है हम लोग ले रहे हैं ये क्योर नहीं करता है। यस, जनरली हम लोग देखते हैं कि पेशेंट्स को आयुर्वेदा में क्योर किया करने पे ज़्यादा बिलीव होता है, राइट? like any other doctors, even I chose this field of practicing in hospitals, and I also was a government servant for a year, to work 24 to 48 hours continuously without taking a break as a girl, as a woman. हम जब हॉस्पिटल सेंट्रिक काम करते हैं, लाइक आई ऑल्सो हैड माई ओन क्लिनिक टिल लास्ट ईयर। सो मैं मेरे सीनियर डॉक्टर का क्लिनिक संभालती थी टिल लास्ट ईयर। आई हैव ऑलवेज with that one thought that you have one life, and if you can do, why can't you do many things at the same time? There are so many doctors who are on social media who have become influencers. They are earning. आपने कुछ कोविड के बारे में बोला था, तो वहाँ पे मतलब क्या आपने एग्जैक्टली फेस किया? हमें अकोमोडेशन भी नहीं दे रहे थे। नमस्ते दोस्तों, मैं शीतल आप सभी का स्वागत करती हूँ माई मंत्रा ऑफ सक्सेस पॉडकास्ट में। आज हम लोग वुमेंस डे के ऊपर बात करने वाले हैं। वुमेंस डे वुमेंस के लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होता है। वुमेंस जो है वो हार्ड वर्क करना भी जानती है और वो स्मार्ट वर्क भी करती है। किचन में गोल रोटी बनाने से लेके रोटी कमाने तक का दम रखती है। तो ऐसे ही मल्टी टैलेंटेड पर्सनालिटी से आज हम लोग मिलने वाले हैं, जो सिर्फ एक कंटेंट क्रिएटर भी नहीं बल्कि कमर्शियल एड के लिए शूट भी करती है। बहुत सारे एड्स उन्होंने किए हुए हैं और एक आयुर्वेदिक डॉक्टर भी है। तो मिलते हैं ऐसी ही मल्टी टैलेंटेड पर्सनालिटी से डॉक्टर प्रेक्षा पाटिल जी से। तो लेट्स वेलकम प्रेक्षा पाटिल। वेलकम प्रेक्षा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है माई मंत्रा ऑफ सक्सेस पॉडकास्ट में आने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी। आई एम इक्वली ऑनर्ड, एंड बहुत मजा आने वाला है बात करने के लिए। सो यस, क्योंकि टॉपिक भी इतना इंटरेस्टिंग है। Yes. सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। Yes, you're looking gorgeous as usual. I have seen your many videos and you're looking fab today. थैंक यू सो मच, इवन यू टू। Thank you so much. अभी हम लोग फर्स्ट मैं आपसे ये क्वेश्चन करूंगी कि आपका जो फील्ड है, आप आयुर्वेदिक डॉक्टर हो, तो उसके बारे में मुझे बताइए कि वो आपने कैसे चूज किया? कैसे चूज किया? सो बीइंग डॉक्टर वाज नेवर इन माय लिस्ट। तो पहले तो मैं डांसर बनना चाहती थी, फिर टीचर बनना चाहती थी। सो सारे फील्ड्स आ रहे थे बिकॉज हम लोग स्कूल में कैसे इतना आइडिया नहीं होता है। और हमारे टाइम पे तो एक ही था कि आइदर डॉक्टर बनना है, नहीं तो इंजीनियर बनना है, नहीं तो सीए बनना है। ओके। लेकिन मुझे एक्चुअली मेरी कैपेसिटी पता नहीं थी, मेरा कैलिबर पता नहीं था कि मैं क्या कर सकती हूँ, क्या नहीं। सो मेरे डैड ने जस्ट एक पूछा कि जस्ट सी, अगर तुझे अच्छा लग रहा है तो देख करके। एंड देन ही वाज वेरी कूल कि तू 11th 12th स्टैंडर्ड देख, इफ यू आर गेटिंग इंटरेस्ट तब तक तो पता चल ही जाता है कि आपको बनना है कि नहीं। करेक्ट। एंड देन आई थिंक 12th स्टैंडर्ड के बाद आई फाइनली थॉट कि नो नो आई कैन बिकम। लेकिन उसमें भी एक ट्विस्ट था कि सबको लगा कि मैं एक एमबीबीएस डॉक्टर बनूंगी, बट आई नेवर वांटेड टू बिकम अ एमबीबीएस डॉक्टर, नेवर। because my dad was a diabetic patient, so I saw so many side effects on him because of these medications, allopathic medications. And that was the time when I decided that no, even if to become a doctor, I will never choose MBBS doctor. I'll always choose to become an Ayurvedic doctor. So that was the time that I decided, conscious decision था। ऐसे नहीं कि हवे में कि नहीं नहीं यार एमबीबीएस नहीं होगा, but I saw that in my family, and that too with my dad, of course. So conscious decision to become an Ayurvedic doctor. ग्रेट। मतलब वो चीज आपको हिट किया कि नहीं, ये
जो दवाई है हम लोग ले रहे हैं ये क्योर नहीं करता है। जनरली हम यस, लोग देखते हैं कि पेशेंट्स को आयुर्वेदा में क्योर किया करने पे ज्यादा बिलीव होता है, राइट? तो कहाँ से रूट कॉज क्या है, तो वो चीज सॉर्ट आउट करते हैं। यस, तो मे बी वो आपको ये रहेगा कि नहीं, ये आयुर्वेदा से ही पता yes. चलेगा। And no offense to MBBS doctors, you are equally good. It was just my decision to become an Ayurvedic doctor. करेक्ट, दैट्स ट्रू, दैट्स ट्रू। एंड जो आप अभी क्लिनिकल रिसर्च में काम कर रहे हो, मुझे उस काम के बारे में थोड़ा सा बताइए, कैसे है वो? So initially, of course, like any other doctors, even I chose this field of practicing in hospitals, and I also was a government servant for a year. हम्म। So I worked in BMC, लेकिन उसके बाद COVID hit and we had to change our fields because तभी everything was very difficult. ट्रांसपोर्ट नहीं था, जॉब्स नहीं थे हमें, बिकॉज़ हमें निकाल दिया गया था जॉब से। ओह! सो द थिंग वाज़ दैट वी डिड नॉट चूज़ टू वर्क 24 to 48 hours continuously without taking a break as a girl, as a woman, because of that हमारे ड्यूटीज लगे थे एयरपोर्ट पे एंड एवरीथिंग, एंड आई स्टे इन कल्याण. हुँ, So it was very difficult for me to travel right from Kalyan to airport, हुँ, and there was no male doctor with me. So एक होता है ना कि चलो कोई तो है आपके साथ to travel, because there हुँ, was no, uh, as I said, no mode of transport, no trains, nothing. So I had a big question mark that will I choose this or no? Or shall I resign or do nothing? I did not have any clue. The most sane decision I took was to resign, and thankfully I resigned because जिन जिन लोगों ने ड्यूटी पे जाने से मना कर दिया था उन लोगों को निकाल दिया after a week. So I saved, ओह! and I was also doing clinical research during my internship. So हमारे यहाँ पे कोर्स होता है clinical research का. हुँ, So I did that course, and thankfully I completed that before COVID hit. So as soon as I left BMC, I joined TCS हुँ, in clinical research. And I never thought it would be this amazing. मुझे सच में लगा था कॉर्पोरेट जॉब है, 9 to 5 काम हुँ, करो घर पे जाओ. But it was so interesting, and it is still so interesting that you learn each and every day. Even if you are not working for your country, even if I'm working for some other country, but I'm working for patients. हुँ। So that is really interesting. सो दिस इज़ समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग आई हर्ड फर्स्ट टाइम फ्रॉम यू एक्चुअली। बिकॉज़ ये फील्ड कुछ नया है, क्योंकि आयुर्वेदिक डॉक्टर तो हमें एक ही माइंड में परसेप्शन होता है कि अरे, वो कंटिन्यूअसली टू मॉर्निंग एक विज़िट रहेगा एंड इवनिंग में एक विज़िट, वो 4 टू 5 आवर्स वहाँ पे डेडिकेटेडली काम करते हैं और फिर वो सेम रूटीन चलता रहता है। तो इस चीज़ ने आपको कैसे शेप किया? जैसे आपका अभी एक क्लिनिकल रिसर्च ये काम कर रहे हैं अभी फिलहाल का? So shape in a sense that I got to know a lot of things like what is happening globally. हम हुँ, जब हॉस्पिटल सेंट्रिक काम करते हैं, लाइक आई ऑल्सो हैड माई ओन क्लिनिक टिल लास्ट ईयर. सो मैं मेरे सीनियर डॉक्टर का क्लिनिक संभालती थी टिल लास्ट ईयर. सो इट वाज वेरी पेशेंट सेंट्रिक. बट जो हमारे इंडिया के पेशेंट्स है, या जैसे मैंने कहा जब मैं हॉस्पिटल में काम करती थी, इट वाज जस्ट हॉस्पिटल सेंट्रिक. when I started working in clinical research और उससे भी पहले in pharmacovigilance, I हुँ, got to understand what is happening globally. Like as I'm talking about clinical research, कौन से research on a global level हो रहे हैं और उसका क्या impact है. It is crazy. Like I never thought that, oh, even these things exist. Existence भी पता नहीं था. But when I stepped into pharmacovigilance or clinical research, it was like a global shift. So it makes a huge difference. Like, of course, where are you working, with whom you are working also impacts the most. आप कौन से क्लाइंट्स के साथ आपने काम किया है, कौन से प्रोजेक्ट्स पे आपने काम किया है, इवन दैट इज इम्पैक्टफुल बिकॉज you have to learn. And for me, if I don't learn, I get bored easily. So it makes a real importance that with whom you're working. So yes.
This shapes you very well, I guess, Yes. because you are handling many things now, right? Now, have you faced the criticism, like being an Ayurvedic doctor, then you are doing ad shoot, commercial ad shoot, and then digital creator also. Have you faced anything like? Each day and every day since years. I think I have always with that one thought that you have one life, and if Hmm. you can do, why can't you do many things at the same time? Of course, I am not denying the fact कि आप आपके प्रोफेशन को पकड़ के चलो. I'm Hmm. of I'm not against that. Hmm. लेकिन अगर मैं कर सकती हूँ तो क्यों नहीं? Like if I have that capability, अगर मुझ में वो passion है, because I'm extremely passionate about these things. I love doing it. एंड इट्स लाइक अ शिफ्ट कि रोज आप वही काम कर रहे हो 9 to 5, आप वो लैपटॉप के सामने बैठे हो, वही वही चीज कर रहे हो. देन यू नीड दैट शिफ्ट कि ओके नाउ आई एम डूइंग माई एड शूट. यू Hmm. कम विद अ रिफ्रेशिंग माइंड एंड आप Correct. आपका प्रोफेशन और अच्छी तरीके से यू कैन डू योर वर्क. सो इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको पूरा दिन वही वही करना है. मंडे टू सैटरडे या मंडे टू फ्राइडे वही वही चीज करो. आई कांट डू दैट बिकॉज एज आई सेड अर्लियर आई गेट बोर्ड इजीली. तो मुझे मेरा माइंड थोड़ा शार्प करने के लिए आई वॉन्ट टू डू अदर थिंग्स, बिकॉज वो चीजों के वजह से भी मुझे ये चीज करने के लिए इम्पैक्ट मिलता है. मिलता लाइक है। यू गेट दैट थॉट कि ओके नाउ आई एम फ्रेश. अभी मैंने Hmm. मेरे शूट्स कर लिए, मैंने मेरा डांसिंग कर लिया. एज टुमारो इज मंडे एंड टुडे दिस पॉडकास्ट इट्स लाइक इट्स ब्रिंगिंग फ्रेश मेमोरीज Correct. and it's refreshing as well. So True. yes, I think you should do anything and everything whatever makes you Hmm. happy. Stop judging yourself, Actually, stop judging people, and trust me, लोग 2 दिन कहेंगे, तीसरे दिन भूल भूल जाएंगे. जाएंगे। So I don't care. I love what I'm doing right now. ट्रू, वेरी ट्रू। मैं बीइंग अ टीचर, मैंने भी ये चीज देखी है कि आप टीचिंग में हो, फिर आप डांस भी करते हो। आई एम गुड एट भरतनाट्यम, एंड देन आई एम गुड इन ड्राइंग ऑल्सो। आई एम टेकिंग क्लासेस, हाउ होम ट्यूशन काइंड ऑफ थिंग। सो एंड व्हेन आई एम डूइंग जॉब कॉन्स्टेंटली, सो समवेयर आई फील कि हम लोग स्टक हो जाते हैं। वो पर्सनालिटी जो है Right. हमारी ना, वो इनहांस नहीं हो पाती। आप वो Exactly. पैटर्न में फिक्स हो जाते हो, और उससे बाहर निकल के आप जब कुछ करते हो ना, तो आपको जो सोसाइटी है वो लोग आपको ऐसे अप्रिशिएट नहीं करते कि अरे गुड यार, ये भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं। वहाँ पे मतलब पता नहीं, ये वुमेन्स ही होती है जो वुमेन्स को जज करेंगी। Exactly. और वो कभी कॉम्प्लीमेंट करना तो छोड़ दो, बट वो ऐसा रहता है कि क्यों, मतलब ये कर रही है ना, ये तो ये ठीक से करे, यही करे ना, ये क्यों करना है। एक होता है ऐसा। No, you are absolutely right because as I said that I am facing criticism each day and every day and in my own way. ऐसे नहीं है कि कोई मुझे आके कुछ बोल रहा है या you know anyone is taunting me, not in that way. But एक होता In है ना eyes कि you will feel yeah, something like like that. she's a doctor, then why? Why? Why not? Correct. True, And true. please, there are so many doctors who are on social media who have become influencers. They are Hmm. earning. At the end, if you're earning good, if you're doing good, you're not doing bad with anyone, for anyone, True. do what makes you happy. That's So, good. and criticism is something which I'm immune to now. कुछ भी कह लो अब मुझे कुछ नहीं होता. Very nice. Good. I really like your this confidence and this thing. This really inspire me too, because somewhere we are getting stuck here in नहीं ये बोलेंगे वो बोलेंगे, फिर हम लोग ऐसे, और सच में 2 दिन बाद किसी को कुछ पढ़ा नहीं होता है True. कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। ग्रेट, वंडरफुल। आपने कुछ कोविड के बारे में बोला था, तो वहां पे मतलब क्या आपने एग्जैक्टली फेस किया जिसकी वजह से आपने ये वो स्विच किया कि आपको वो बीएमसी का जॉब तक आपने छोड़ दिया? So the problem was not the job, हुँ, but it was about now as we are talking about Women's Day, हुँ, women and everything. हुँ, मुझे सिर्फ एक ही सवाल था कि why you're not giving day shifts for women, हुँ, night shifts for guys. अगर हुँ, डे शिफ्ट भी मिल गया होता तो भी इट वुड बी वेरी इजी फॉर अस टू ट्रैवल. हमें अकोमोडेशन भी नहीं दे रहे थे. देयर वाज अ पॉइंट
of course, they did give accommodations later. They give food reimbursements later. But जब initial time था, when it was most necessary, and I did not deny the job, or I did not deny doing that kind of work कि अरे को लोगों के लिए जाना है, you have to do those tests for people and everything. मुझे काम से कोई प्रॉब्लम नहीं था. We just asked for one thing कि हमें एक accommodation दे दो एयरपोर्ट से थोड़ा नजदीक, where our families are also safe, and even because we are exposed, the families are not. And for me it was very personal because I have already lost my dad, so it was just my mother, my brother, my bhabhi, and my nephew. So I had two extreme age group where I had to take care of them, like my nephew and my mom, of course. So being selfish, I took that decision that no, if they are not in the position to help, and I did understand that even they were in that rigmarole of things that ये भी हुआ है, वो भी करना है. So they are not entirely at fault. They did their best. But that best was not enough for me and my family. Very true. So being selfish, I made that decision कि ठीक है, ये नहीं तो आई लीव दिस, बिकॉज कुछ ना कुछ तो मैं कर ही लूंगी. ऐसे तो नहीं होगा कि इतना एजुकेशन लेके आई एम जस्ट गोइंग टू सिट एट होम. सो यस, एंड आई एम हैप्पी दैट आई टुक दैट डिसीजन. ग्रेट, वंडरफुल। एंड ये जो आपने कहा कि आपका जैसे हम लोग ने देखा आप डांस वगैरह भी करते हैं, फिर वो चीज़ भी होती है, थोड़ा-सा फ्री टाइम में आपका डांस का ये चलता है, फिर आप कंटेंट क्रिएट करते हैं और मार्केटिंग के कमर्शियल एड्स भी आपके शूट होते हैं। तो ये सारी चीज़ें करते हुए आप अपने डाइट को कैसे फॉलो करते हैं? So I'll be the worst person to ask with respect to diet and how I maintain myself and everything, being a doctor. But I think you just have to take care of your gut health. हुँ, It's the most important thing. तो सबसे पहले before taking care of my gut, I am obsessed taking care of my skin. हुँ, Like I am the maddest person on this earth when it comes to my skincare and everything. Yes. So अगर मुझे एक पिंपल भी आता है, my friends and my colleagues know, I go crazy. Like 10 times I'll open my camera and I'll see कि कितना बड़ा हुआ है, क्या हुआ है. I'll go to my dermat and I'll be like, fix this. But later on, of course, as I was growing, as I became a doctor, I came to understand that gut health is really important. But um, I don't have any control over my food habits. हुँ, हुँ, Like if I'm hungry, I can eat anything, whatever is around me, even हुँ, if it is junk and even if it's unhealthy. Then I can't think कि नहीं नहीं ये unhealthy है तो इसे मत खाओ. No. If I'm हुँ, hungry, I'm hungry because then I'll get a headache. And so just to manipulate that, I started doing gym. हुँ, So I do my workout and everything. And the day I don't do workout, then I consciously eat. I try to consciously eat, like maintaining protein, your carbs, and everything. So I do take care in that level. But like it's a humble request to every girl out there who is just a girl now, who has not become a woman, who is in a teenage. Please start taking care of your skin because all are skin obsessed nowadays. So मैं यस, gut के बारे में बोलूंगी तो people will be like, huh, please. प्लीज़ But girls, पता if है सब। yeah, like, and now Insta and social media का जो influence है, so please take care of your skin, and if you really want to take care of your skin, Yes, take care of your gut. that so have balanced diet, the protein, Yes. carbs and everything in Yes, proportion. whatever suits your gut, because again, मेरे फूड हैबिट्स अलग है. माय बॉडी टाइप इज वेरी डिफरेंट. Different. जैसे आयुर्वेदिक में प्रकृति होता है, Mm, दोष होता है. mm, सो डिपेंडिंग ऑन योर प्रकृति, डिपेंडिंग ऑन योर दोष, एंड वट एवर वर्क्स फॉर यू, mm, because every person has come from a different food culture, food habits. किसी किसी के घर में घी के बिना रोटी ही नहीं सेकी जाती. हमारे यहाँ पे चपाती इट्स विदाउट घी. बट दैट डजंट मीन कि दे आर रॉन्ग एंड वी आर राइट.
So whatever works, because बचपन से लेके आज तक if you're eating that and if you did not get fat और कोई डिजीज आपको तब से नहीं हुआ है, इट मीन्स इट हैज सूटेड योर True. बॉडी। True. नहीं तो हर कोई इंसान जो बचपन से घी खाता आ रहा है वो मोटा मोटा होता होता या है, उसको कुछ यू नो हार्ट डिसीज यस होते हैं, ऐसे कुछ। कोमॉर्बिडिटीज हो जाते, बट True. व्हाटएवर वर्क्स। तो ये थ्री दोषा जो होते हैं, ये सब में होते हैं, उनको एक प्रॉपर अंडरस्टैंड करके बैलेंस करना बहुत जरूरी यस। है। ये हमारी जो होती है गट हेल्थ में भी असर करता है। देन हमारे जो विमेंस के बारे में बात करेंगे तो उनका जो पीरियड साइकिल होता है वो भी अफेक्ट होता है। देन द थायराइड नाउडेज तो एवरीवेयर, दिस इज द हॉट टॉपिक आई गेस, कि सब लोग थायराइड से ना परेशान है। तो उसके बारे में मुझे थोड़ा-सा एक बेसिक टिप बताइए कि जिसको हम लोग हर कोई फॉलो कर सकते हैं। मतलब आफ्टर 30s जो है ना वुमेन्स को ये फॉलो करनी ही चाहिए, तो एटलीस्ट ये 2 चीज़ें बैलेंस हो जाए। So the first and the foremost thing before going on what kind of medicine you can have, the first and the most important thing is doing yoga. हुँ, Very, very important, which even I have to follow. Being a doctor, I am not following yoga. I am doing gym because that works for me. हुँ, But please, again, it's very, very important to do yoga. तो अगर आपको योगा के बारे में कुछ भी आइडिया नहीं है, कुछ पता नहीं है, तो बेसिक प्राणायाम होता है, हुँ, डू दैट, इट्स मोर देन इनफ। ओके। अगर प्राणायाम से आगे आपको जाना है तो सूर्य नमस्कार। प्राणायाम अगर आपको पता है, इट्स जस्ट अनुलोम विलोम करो, जस्ट हुँ, सिट इन वन प्लेस, मेडिटेट एंड डू प्राणायाम, इट्स जस्ट लाइक अ concentration on your breathing. हुँ, Secondly, surya namaskars, it's very very important. I have given this advice to each and every patient of mine that if you don't want to do any exercises, many people don't want to go on those long walks or हुँ, they don't like going to gym, just do Surya Namaskar at your own house in your own space. अगर आपने 6 से 12 सेट्स भी मार लिए ना सूर्य नमस्कार के, योर बॉडी विल बी रियली थैंकफुल टू यू। It's really important because Surya Namaskar में कैसे your entire body is used हुँ, and your body becomes flexible and tones your body, like people who want to lose weight or who want हुँ, to maintain their body shape, structure, etc. Please, please, please start doing Surya Namaskar. ग्रेट। Because my mom, she has been practicing yoga since you can say 8 to 10 years. And if you see her, like, I don't think people will guess her age. And there is not even 1% of exaggeration because that kind of impact yoga has on your life. So, back to your question of, hormonal imbalance, yeah, women's health, thyroid, या पीसीओडी हो गया, सो प्राणायाम इज द वन थिंग, सेकंड विल बी सूर्य नमस्कार, एंड थर्ड आई थिंक that also depends on what kind of thyroid you're dealing with. हुँ, You can have methi ka pani, हुँ, or you can also have ghee, but again it depends on what kind of thyroid you have, what kind of symptoms you have. हुँ, For example, if you don't have enough sleep or you हुँ, have sleepless nights, you can have shatavari, you can have हुँ, ashwagandha, but just half tablespoon of that in lukewarm water or in milk, warm milk हुँ। at night, and you're satisfied with that. Okay, so this these are the basic 5 4 things Basic, you have to basic. check what suits you better and you have to Yes. follow. What kind of symptoms you have? Okay, the hypo and Yes. hyperthyroid, both the things are. Yes, because क्या होता है ना, as Ayurveda, Ayurveda only focus on root cause. Hmm. What is the cause of your symptom? Not everything will work for everything. जो हम लोग बहुत फैट देख रहे हैं आजकल सोशल मीडिया पे, होम रेमेडीज, Hmm. ये करो तो ये हो जाएगा, नो, एवरी बॉडी इज डिफरेंट. As I told earlier, Prakriti, Dosh, it's completely different. What will work for me will not work for you. Might not. Not But these true. basic things, जैसे मैंने बोला मेथी का पानी, शतावरी, अश्वगंधा, that also depends on what kind of symptoms you have again.
Now, Shatavari and Ashwagandha, they also work really well for PCOD, हम्म PCOS, or hormonal imbalance. Then, as you are talking about hormonal imbalance or periods, हम्म कि जिसको irregular periods आ रहे हैं, just soak 3 or 4 raisins हम्म और खजूर होते हैं, you can eat खजूर also, but खजूर का भी एक होता है कि it will suit my body, it won't suit you इनका कुछ ये भी होता because है of the कि properties. प्रॉपर्टीज जो होती है वो उष्ण यस, या कुछ उष्णता, ऐसे। जैसे हाँ। हम लोग बोलते हैं ना, बहुत लेमन लैंग्वेज हम्म में बोलने जाए तो वो गर्म पड़ता है किसी किसी को। हम्म तो अभी मुझे 3 खजूर सूट होंगे, आपको एक भी ना हो। इट्स डिपेंड, फिर इट वो बॉयल्स आ डिपेंड्स। रहा है, ये आ रहा है, फिर दैट के। इज द रीजन हम लोग बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस करते हैं प्रकृति पे, दोष पे, कि आपका प्रकृति क्या है। इसलिए नाड़ी परीक्षा इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हमारे यहाँ पे। नाड़ी परीक्षण करने के बाद वी डिसाइड व्हाट काइंड ऑफ प्रकृति यू हैव, हम्म व्हाट काइंड ऑफ दोष यू हैव। बिकॉज दोष का इम्बैलेंस ना सीजन टू सीजन भी बहुत देखने मिलता है। ट्रू। एंड देर आर एक्सटर्नल फैक्टर्स ऑल्सो। तो always go, just if you want to go and follow Ayurveda, just go to a proper Ayurvedic doctor and he or she will guide you the best. ट्रू। But don't go for home remedies. होम रेमेडीज जो भी अभी आ रहा है, ट्रेंडी में चल रहा है, सिर्फ Yeah, सिर्फ अभी आजकल एक फैड भी हम लोग को देखने मिलता है कि सिर्फ प्रोटीन डाइट लिया जा रहा है, तो वो भी एक कहीं ना कहीं कॉज करेगा बॉडी पे। yes. कॉन्स्टेंटली प्रोटीन खाया जा रहा है, कार्ब्स को बंद कर दिया No, एंड ऑल। please don't do that. See, everything is important. कीटो फूड आई गेस, कीटो हाँ, डाइट। एवरीथिंग इज इम्पोर्टेंट। जैसे अभी मैंने हम्म थोड़ी देर पहले आपको बोला कि किसी किसी के घर में बचपन से ही घी, चपाती के ऊपर घी का आदत है, हम्म हमारे घर पे नहीं है। दैट डज नॉट मीन कि वो अनहेल्दी और हम लोग हेल्दी है। ये तो बचपन से ही सारे बच्चे मोटे होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। उनके कल्चर के हिसाब से वो क्या खाते हैं, बिकॉज पहले है ना, काइंड ऑफ फूड डिपेंड ऑन व्हाट काइंड ऑफ वर्क दे यूज्ड टू डू। अभी हम प्रॉपर जलगांव से है, तो हमारे यहाँ पे कैसे भाकरी, चटनी हम्म एंड एवरीथिंग, ठेचा, ये सब होता है। बिकॉज हम लोग खेती बाड़ी के कल्चर करते से हैं। है, तो उनको बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता है। तो उसके लिए वो सारे चीजें हमारे यहाँ पे खाने को मिलती है। दैट completely depends on culture, as I said, on what region. Region is also important. आप कौन से रीजन में रिसाइड कर रहे हो। डिसाइड कर रहे हो। और अभी आजकल हमारा हार्डवर्क भी कम हो गया है, एवरीथिंग कैसे बटन्स पे है सब कुछ, ऐसे हार्डवर्क नहीं रहता है, हाउस एक हेल्प जगह पे रहती है, बैठो। बैठ के पूरा काम ऐसे रहता है, तो वो भी कहीं ना कहीं मैटर करता है। यस, एब्सोल्युटली। दैट्स ट्रू। ये जो आपने बताया ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 5 4 थिंग्स जो है हमें फॉलो करनी है, अगर आपको सूट हो रहा है तो आप होम रेमेडीज तो पहले स्टॉप करें, यस प्लीज। और किसी से कंसल्ट करके अच्छे डॉक्टर से ही आपको ये स्टार्ट करना है। यस। ओके। जैसे हम लोग देखते हैं फूड और स्ट्रेस का भी हमारी फिजिकल और मेंटल हेल्थ पे असर होता है। So yes, food has a direct, indirect effect on stress, on your mental health, everything. For example, मैं अपना ही एग्जांपल दूंगी यहाँ पे। If I skip meals, I'll get a headache. I can't do fasting at all. अगर मुझे किसी ने बोल दिया कि प्रेक्षा आज ये है तो प्लीज आज तू फास्ट कर लेगी क्या, आई एम लाइक नो, आई कांट। लाइक इफ आई हैव टू डू फास्ट, देन आई डोंट हैव टू डू एनी अदर वर्क घर पे, आई जस्ट हैव टू स्लीप। because if I have to work, then I have to treat my body in that way, और बॉडी में कुछ ना कुछ तो डालना ही पड़ेगा, और वो सिर्फ साबूदाना की खिचड़ी बोलो या वेफर्स बोल लो, इससे मेरा बॉडी, इट डजंट हेल्प ओनली। सो यस, फूड हैज अ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट इफेक्ट ऑन योर मेंटल हेल्थ, स्ट्रेस। So the best example to give is my own example, that I can't keep fasts. अगर मुझे किसी ने बोल दिया कि प्रेक्षा आज ये है तो आज फास्ट कर लेगी क्या, आई बी लाइक नो, बिकॉज आई विल गेट अ हेडेक or I'll suffer from a migraine or anything, but I can't keep fast. Like many girls of my age, they can keep fast, but I think I am one of them who can't. I can't function. I can't function without food. If I'm getting good food, I'll be in good mood and I can work properly. And good food means it doesn't mean junk food कि unhealthy खाना है, चलो पिज्जा खा लिया या फ्राइज खा लिया, no.
यू हैव टू ईट गुड घर का खाना। इसमें चपाती है, सब्जी है, यू हैव योर दाल, राइस, एवरीथिंग। इफ यू सी बैक टू आवर कल्चर, हमारे यहाँ पे सागर संगीत खाना होता था। लाइक यू हैड दैट कोशिम्बीर, देन 2 से हाँ, 3 राइट। सब्जी। क्वांटिटी इतना नहीं होता था, क्वांटिटी बस इतना ही छोटा-छोटा, होता था। हाँ। बट वी हैड टू ईट ऑल द रस। जो हम लोग बोलते हैं ना कि जो 8 से 9 रस होती है, यू हैव टू हैव दैट taste to you should have that all taste in your food हुँ, so that you can work properly, and it's very important। हम लोग सिर्फ मीठा नहीं खा सकते, हम लोग मीठा एंड में खाते हैं। सबसे पहले हम लोग चपाती खाएंगे, वो सब्जी में मसाला होगा या तीखा होगा, या तीखा ना होके अभी गुजरातीज में मोस्ट ऑफ द टाइम्स दे हैव स्वीट स्वीट काइंड ऑफ काइंड अ ऑफ। टेस्ट। सो एवरीथिंग इज इम्पोर्टेंट इन दैट फूड। सो इट डजंट मीन कि आपको जंक खाना है तो ही आप गुड मूड में रहोगे। ऑफ कोर्स it depends on the occasion also। If you're in a very good mood, chill Friday night कि चलो अभी chill करना है, then of course you can indulge। I am not saying no कि आप बिल्कुल भी junk में indulge मत करो। Even I don't do that। I indulge in junk at least once or twice a week, so that's okay because I work out। But it's very important कि आप आपके body को कैसे treat करते हो। If you treat your body well, your body will treat you back well। If you don't, then I'm sorry, you are going to take medicines every other week, and it's going to be impacting your body. And if you're taking medicines, then indirectly your mental health is going to suffer, because no one likes to take medicines or pop a pill every morning। So it's very important to take care of yourself। तो ये जो स्लीप साइकिल डिस्टर्ब होता है, ये सारी चीज़ें भी हमारी जो फीमेल्स की बॉडी है, उन पे असर करता है बहुत Yes। ज़्यादा प्रमाण में। तो वो उसको बैलेंस करने के लिए क्या करें? क्योंकि नाउअडेज़ तो इंसोम्निया जो है वो कॉमनली है। मैंने खुद 2 इयर्स तक मैं स्लीपिंग पिल्स और वगैरह ये सारी चीज़ें थोड़ी बहुत मुझे लेनी पड़ती थी, क्योंकि मैं रात में सो नहीं पाती थी 2-2 3-3 दिन तक। तो ये चीज़ हुआ जैसे कोविड के टाइम में ज़्यादा करके ये प्रॉब्लम हुई थी। तो ऐसी चीज़ें जब होती है तो हमें क्या बेसिक हमें फॉलो करना चाहिए कि Uh, knowing this generation, knowing हुँ, our generation, it's very difficult to cope up and to sleep on time। हुँ, The main issue, no one can sleep at 9 or 10। 9 नॉट ऐसे बोला गया है कि you have to finish your dinner by 7 p.m। हुँ, You have to have a very light dinner, sleep by 9, 9:30, 10। People who are following, kudos to you guys, but people who can't follow, even I am one of them who can't follow this हुँ, because of various reasons कि एडिटिंग होती है, या ऑफिस का काम ज्यादा हो गया, या किसी पेशेंट का कॉल ही आ गया। डिनाई तो नहीं कर सकते वो सारी चीजें। सो अगर आप इंसोम्निया से सफर कर रहे हो, या इफ यू थिंक कि योर स्लीपिंग पैटर्न इज गेटिंग डिस्टर्ब्ड फॉर एन नंबर ऑफ रीजंस, हुँ, तो जैसे मैंने आपको बोला कि आप अश्वगंधा ले सकते हो, हुँ, हाफ टेबल एट द स्पून। नाइट ओनली। यस, नाइट। ओके, सो जैसे मैंने शतावरी के बारे में भी बोला था, हुँ, अभी अश्वगंधा के बारे में भी एट नाइट ओनली। जस्ट हाफ अ टेबल स्पून in warm milk and हुँ, you sleep, you'll have a very good sleep। और इस अगर किसी को indulge नहीं करना है किसी herb में, the best thing can be Epsom salt आता है। हुँ, So take that Epsom salt in warm water, relax your feet or your legs पूरा जितना भी हो सके, और you can just have a bath with Epsom salt। You will be so relaxed, your muscles get relaxed, and you हुँ, get a good sleep। Trust ओके, me on that। ओके, So that usually works, Epsom वर्क्स। salt। So nothing fancy, Epsom salt आपको कहीं से भी मिलेगा, हुँ, because many of them they become kind of rigid कि अरे कुछ खाने में नहीं चाहिए, या कुछ खाना नहीं है, किसी किसी को दूध बिल्कुल पसंद नहीं होता है, हुँ, या अभी अश्वगंधा जैसे मैंने ये हर्ब बोला, नॉट एवरीवन विल बी सूटेबल फॉर अश्वगंधा। करेक्ट, इसलिए हम लोग सिर्फ हाफ टेबल स्पून बोलते हैं कि ज्यादा भी नहीं चाहिए। बट पीपल हु डोंट वांट टू टेक इट, या हाफ टेबल स्पून भी जिनको सूट नहीं होता, द बेस्ट थिंग विल बी जस्ट एप्सम सॉल्ट। ट्रू। सो ये एक नोट करना चाहिए कि आपको यस। ये 2 चीज़ें आप
चॉइस है आपके पास, आपको एक तो यस, ऐसे कंज्यूम कर सकते हो दूध में मिला के, अदरवाइज ये आपको वाटर में सोक करके, वार्म वाटर में आप थोड़ी देर सोने के पहले 10 मिनट्स बिफोर यस, लेग्स डीप करके रखो एंड यू विल गेट गुड स्लीप। यस, तो ये चीजें, 2-3 चीजें हम लोग ऐसे फॉलो कर सकते हैं। जैसे हम लोग अभी बात कर रहे थे इंटीमेट फास्टिंग और इससे रिलेटेड, मुझे सूट होता है इंटीमेट फास्टिंग। आई कैन डू फास्टिंग नाइट से till 12 o'clock in the morning or 11, like I guess 16 hours 17 hour फास्टिंग मुझे सूट होता है, मुझे अच्छा लगता है इनफेक्ट करना। तो ऐसा लाइट फील होता है, डोंट नो। तो वो एक, मुझे पता नहीं फिर उसमें क्या और साइड इफेक्ट होते रहेंगे, आई डोंट नो। बट मुझे अच्छा लगता है कि मैंने अगर 4:30 5:30 तक मैं जल्दी खाना खा लूं रात का, और उसके बाद में मुझे अर्ली मॉर्निंग में ज्यादा से ज्यादा 10:30 11 तक मैं फास्टिंग में रहूं, उसके बाद में कुछ खाती हूँ, पहले जूस वगैरह सब लेके, फिर वो 10:30 के बाद कुछ सॉलिड फूड हम्म, लेना होता है। तो आपका कैसे होता है डेली शेड्यूल, आप कैसे मैनेज करते हो? आपके इसमें आपने कहा तो फास्टिंग आप नहीं करते हो, तो हर एक की प्रकृति के ऊपर डिपेंड करता है, यस। राइट? तो आपका कैसा होता है डेली शेड्यूल? सो जैसे कमिंग बैक टू यू हम्म। अबाउट इंटरमिटेंट हम्म। फास्टिंग, कि फॉर एग्जांपल माय मॉम, वो एग्जैक्टली आपकी तरह फास्टिंग कर सकती है, एग्जैक्टली। हम्म। बट अभी बिकॉज ऑफ हर एज हम्म। वो नहीं कर पाती। इट हैज अ माइल्ड इफेक्ट ऑन हर, जहाँ पे उसको एसिडिटी होती है और शी फील्स ब्लोटेड। सो अगेन कमिंग टू दैट पॉइंट कि थैंकफुली इट वर्क्स फॉर यू। हम्म। आई बीइंग माई एज आई कैन नेवर डू दैट। अगर मैंने गलती से भी फास्टिंग कर ली, आई नो कि मेरे 2 दिन कैसे जाने वाले। आई डोंट ओ। फील लाइट, आई फील हेवी। माई मूड गेट्स इरिटेटेड टू अ लेवल कि नहीं, अब नहीं हो रहा है। आई से सॉरी टू ऑल द लॉर्ड्स देयर कि आई एम सॉरी, आई कांट फास्ट फॉर यू, बट इट इज व्हाट इट इज। Like, I am not happy when I fast. Like, it becomes a stress for me कि oh God, मुझे fast करना पड़ेगा आज. And then my हाँ। mom has to cook something else, which is of course suitable for fasting, but it can fulfill my tummy issues as well. But yes, that is one thing. And coming back to my routine, I love getting up early. हम्म। I love when I have a lot of time. मुझे वो लोगों का समझ में नहीं आता जो 10-10 घंटे सो के, अरे यार अभी कुछ नहीं है करने को, चलो सो जाते हैं। आई कांट फंक्शन दैट वे। हम्म। सो आई लव वेकिंग अप अर्ली, बट नाउअडेज मेरा स्केड्यूल ऐसे हो गया है दैट 10 to 7 और 10 to 9 आई डू माई ऑफिस का काम, एंड हम्म। देन लेटर पार्ट आई हैव टू डू माई एडिटिंग, हम्म। शूट्स का एंड एवरीथिंग। आई हैव टू प्लान कि कल क्या शूट करना है क्या नहीं। और मेरा मोस्ट ऑफ द एडिटिंग पार्ट या रिसर्च पार्ट विथ रिस्पेक्ट टू माई शूट्स वो हम्म। रात के 12-1 बजे होता है। तो हम्म। आई कंप्लीट माई 8 आवर्स का स्लीप, हम्म। बट माई बॉडी कैन सफाइज विथ 5 to 6 आवर्स का स्लीप। मुझे कुछ कुछ लोगों का होता है ना कि मुझे 8 से 9 घंटे घंटे का नींद सोना ही है। चाहिए ही चाहिए। थैंकफुली मुझे वो नहीं लगता। मुझे सिर्फ 5 से 6 घंटे की नींद भी हुई, आई एम हैप्पी। सेम सेम, मेरा या भी यही है। अमेजिंग। बिकॉज अगर मैं गलती से सो लिया कि अरे मैंने आज 10 घंटा सोई या 11 घंटा सोई, बिकॉज ऑफ एन नंबर ऑफ हम्म। रीजंस, आई फील गिल्टी हम्म। कि शिट, ट्रू। मैं 11 घंटे सो, मतलब मेरे पास अभी सिर्फ इतने ही घंटे बाकी है। 24 में से मैं माइनस करती हूँ। Yeah, and Saturday, Sunday, usually people sleep a lot. I करेक्ट। am ulta. I'll sleep extremely for less hours during the weekend क्योंकि अरे weekend पे मुझे बाहर जाना है। I love watching series. I हम्म। love watching new movies. तो मुझे वो पूरा खत्म करना होता है। So usually my routine is that only. I go to gym. Gym से आने के बाद I have my breakfast. I have bit late of lunch because हम्म। मेरा breakfast is kind of a brunch. हम्म। 11-11:30 में मेरा ब्रेकफास्ट हो जाता है, बट इट्स वेरी वेरी important to have your breakfast. Do हम्म। not skip breakfast. Many people skip स्किप। breakfast. Very wrong. बेसिकली वुमेन्स की आदत होती है वो नहीं करती। Very wrong. Like वो क्या करती है, ब्रेकफास्ट स्किप करेंगी, देन लंच बहुत हैवी, हम्म। एंड देन उनको पता है अरे मैं ब्रेकफास्ट नहीं करती तो डिनर भी हैवी। हेवी हो नो, जाता है। योर ब्रेकफास्ट इज important. Lunch should be your heaviest, and the lightest meal should be your dinner.
7 to 8 के बीच में यू शुड हैव योर डिनर। ऑफ कोर्स पॉसिबल नहीं होता है बहुत ज्यादा, लेकिन अगर आपको पता है कि आप 10 बजे या रात के 11 बजे खाना खाने वाले हो, प्लीज मेक इट एक्सट्रीमली लाइट। डोंट डू हेवी डिनर because it's not suitable for anyone there. So after my lunch, I can't work after my lunch. You need nap. I need my nap. I need, like when I used to work in the office setup also, जहाँ मुझे जाना पड़ता था, my manager she used to know प्रेक्षा से अगर काम करवाना है तो लंच के पहले, लंच के बाद she will be like कि मैम नहीं हो रहा, मुझसे नहीं हो रहा, I can't work at least 1 hour, I can't work. Of course जब मैं ऑफिस जाती थी I can't take nap, लेकिन मुझसे कुछ ना कराओ तभी I am either mad, स्लीपी, ग्रम्पी सब, क्योंकि खाना खाने के बाद यू आर रिलैक्स्ड नो। Relax. सो आई हैव टू टेक दैट 20 minutes ऑफ नैप। अभी आई कैन, सो आई डू टेक दैट 20 minutes ऑफ नैप एंड आई At डोंट least. स्लीप, आई जस्ट Lie lie down, down and yes, chill little bit. chill. And then again till evening I work. I have my dinner by 9, 8 or 9 के बीच में तो I compulsory have my dinner. And then I have started that habit of having हल्दी का दूध रात को equally. That is for skin or Yes, yes. I take for skin. Of course, there are many other benefits as well, Benefits. but take it without sugar. Mm. I don't add sugar in that. It's just plain haldi and milk, lukewarm milk, Mm. and that's it. What is the benefit of that? Like, if you want to tell us. So for haldi ka doodh, of course, haldi has too many antioxidant properties, Mm. so it's good for your skin. And earlier, I used to do a lot of home masks. Mm. कि टोमेटो लगा दो या बेसन लगा दो, I used to do that a lot. Mm. इवन आई हैव दैट क्वेश्चन कि मैं पहले इतना सब कैसे कर लेती कर थी, लेती थी. अभी अगर मुझसे कोई बोले तो आई कांट, सो दिस इज द लीस्ट आई कैन डू। बिकॉज एक तो नींद भी अच्छी आती है इफ यू आर हैविंग लूकवार्म मिल्क रात को। Mm. प्लीज हैव इट विदाउट शुगर, Mm-hmm. बिकॉज दिन में मेरा चाय जाता ही है। अगेन चाय इज बैड फॉर योर हेल्थ, टू मच चाय। एंड बीइंग अ डॉक्टर, आई एम एक्सेप्टिंग दैट आई एम गिल्टी, but I can never leave chai. Okay. Nowadays, the coffee is trending. Now they are saying ki you have to drink a black coffee, 4 to 5 cups. It is useful. It is useful. Black coffee is really useful for people who want to lose weight Hmm. and who, you know, जिनको जमता है कॉफी। कॉफी क्या होता है? Like for me, I'm a very traditional person like that. I like my chai. Like घर, और वो भी घर में बनाया हुआ चाय। Hmm. भले ही उसमें शक्कर ज्यादा डल गई हो या चाय पाउडर, आई एम ओके, बट आई हैव टू हैव माई चाय। अगर चाय नहीं पी एंड इफ समवन इज इन फ्रंट ऑफ मी, आई विल किल दैट पर्सन, but my day will never start without a In the chai. morning also you have habit to take a tea or something. See, for me, दिन में 2 बार चाय, that's it. Okay. दिन में 2 बार चाय चाहिए ही चाहिए, उसके Okay. बिना मेरा होगा ही। एंड माय फ्रेंड्स दे नो कि प्रॉब्लम क्या है ना, कि मैं बाहर चाय नहीं पीती। घर पे प्रॉपर यस, क्योंकि कैसे होता है ना बाहर, एक तो आई एम हैविंग अ रियली बैड हैबिट ऑफ दिस, कि अगर मैं बाहर चाय ले रही हूँ तो आई स्मेल दैट चाय कि शक्कर कितनी डली है। you while smelling you या आई understand कम that. टू नो कि कितनी Okay. शक्कर डली है। How अगर मुझे like वो ज्यादा स्वीट लगा तो आई नो। while smelling how you understand You that. understand, yes. Oh my god, you are deep Every chai chai lover. lover will You know are deep this. chai lover, I guess. Deep rooted chai lover. I Okay. know कि, और ऐसे नहीं कि दूध ज्यादा या चाय पाउडर, वो नहीं समझ में आता मुझे। आई एम अ वेरी बैड कुक, Hmm. बट when it comes to that chai and शक्कर, I know कि ज्यादा शक्कर गई है। even if my mom makes, और उससे अगर गलती से चाय में ज्यादा शक्कर गई होगी, मुझे समझ में आ जाता है। Good. ये कुछ अलग It's यूनिक नॉन टैलेंट्स के बारे में नेगोशिएबल। मुझे पता चला है आज. चाय इज नॉट नेगोशिएबल फॉर मी। लाइक बाहर जाके भी आई हैव टू थिंक कि यहाँ पे चाय मिलने वाली है या नहीं। नहीं. नहीं तो ऑफ कोर्स आई हैव टू रेस्टोरेंट चेंज. नॉट रेफर, तभी
कॉफी पीनी पड़ती है तब ओके। भी, बट हम्म। कॉफी फॉर मी, कॉफी इज नॉट सूटेबल फॉर माई बॉडी. हम्म। So I have been asked to completely stop coffee. लेकिन अगर there is no other choice and I हम्म। have to feel fresh, then this ओके। chai is not non-negotiable. Now, I'm suffering for thyroid, and in thyroid, they are saying कि you don't want to take a coffee, means Hmm. completely avoid करनी है आपको, कॉफी लेनी ही नहीं Yes. है. बट मुझे कॉफी का बहुत ज्यादा क्रेज है, बहुत ज्यादा वेरियस टाइप की कॉफीज. जैसे आपको चाय का क्रेज है, मुझे ऐसे अलग अलग फ्लेवर के कॉफी चाहिए होता है, ये कभी वो कभी ये ऐसे. और वो भी मैं ब्लैक कॉफी में पी सकती हूँ, कितना Hmm. भी पी सकती हूँ, मैं ऐसे मग भर के रखूँ फिर उसको रिफिल करूँ, मुझे चलेगा. बट एक्चुअली ऐसे नहीं होना चाहिए, बट है तो अभी इस हैबिट को क्या करें? God. लाइक कोई मेरी चाय की आदत को तो चेंज नहीं कर सकता, नॉट इन दिस ये, बट नहीं. ऑफ कोर्स इफ यू वांट टू चेंज दैट, अगर फॉर एग्जांपल यू आर हैविंग 5 to 6 cup ऑफ कॉफी अ डे, कम करो. 5 6 नहीं, बट एटलीस्ट 3 2 3. तो 3 से 2 तक लेके आओ. अगर 2 से भी अगर आपको 1 में लेके आने में प्रॉब्लम हो रही है, बिकॉज सी माय बॉडी विल हैव अ नेगेटिव रिएक्शन इफ आई स्टॉप ड्रिंकिंग चाय. ऐसे नहीं है कि मैं चाय. यहाँ पे हिट करती है वो चीजें, आई गेस यस, यहाँ पे सब होता है और फिर उसके बाद बॉडी फंक्शन करने लगती है कि नहीं, एग्जैक्टली. आपने ये मिस किया है, इसकी वजह से ये सब हो रहा है. वो हम मेरे घर में ये होता है कि मेरी मम्मी बोलती कि जब तक वो चाय यहाँ नहीं लगती गरम गरम, लाइक इट हैज टू बी पोर्ड ऐसे, और वो डायरेक्टली यहाँ पे जानी चाहिए. जब तक यहाँ हिट नहीं होती वो चाय नहीं बनती. तो इट्स सेम फॉर यू ऑल्सो, सो इट वर्क्स हियर. या. And I completely understand. So of course it's a bad thing to have हम्म. these many cups of coffee or chai, हम्म. but you can compensate every time. Now I know कि 4 या 6 टेबल स्पून ऑफ शुगर जाने ही वाली है दिन में. हम्म. If I have to completely stop having sugar, but I can't because मेरी चाय में तो शुगर डलनी शुगर ही है है. ही. Then I compensate with working out. और चलो आज मैं स्वीट कुछ अलग नहीं खाऊंगी. अगर आज मैं डाइट, इफ आई एम थिंकिंग विथ रिस्पेक्ट टू डाइट और मुझे आज कॉन्शियसली खाना है, देन आई विल हम्म. नॉट हैव स्वीट, आई विल नॉट हैव एनी आइसक्रीम और आई वोंट इंडल्ज इन अ चॉकलेट. हम्म. But if you say stop having chai, then it will impact me mentally also. राइट. Chai is not just a substitute or just a drink for me. It's like my happiness. कि चलो दो हम्म. cup. Okay. So राइट. if you want to have coffee, you can always compensate, as I told earlier, with yoga. If हम्म. it is having a bad effect on your thyroid, then of course you have to compensate with yoga or with any other kind of अदर exercise. And एक्सरसाइज. it can be anything. You love dancing, please continue dancing. I have to tell this to everyone that gym, not only gym is the form of exercise हम्म. or walking. You can always do yoga, you can dance, बेस्ट एक्सरसाइज आई फील. aerobics, yeah, anything which will make you happy. But exercise just 20 to 30 minutes is really required. रिक्वायर्ड. आपको कहीं पे बैलेंस करना ज़रूरी है। वो चीज़ को अगर आपने इनटेक किया है तो जैसे आपने कहा कि कंपनसेट करना ज़रूरी है, वो यस, चीज़ को। इन योर डाइट, बिकॉज सिर्फ चाय से तो कुछ नहीं कुछ होगा. नहीं होगा, सिर्फ कॉफी बंद करने से आपका थायराइड तो हील नहीं हील होने नहीं वाला. होने वाला है। या इट विल हैव काइंड ऑफ साइड इफेक्ट. तो साइड इफेक्ट को कॉम्पनसेट करने के लिए करने ऑफ के लिए कुछ कोर्स. तो करना पड़ेगा। अभी हम लोग जैसे देखते हैं मेंटल स्ट्रेस, ठीक है? हम लोग का जो फिज़िकल स्ट्रेस होता है, मेंटल स्ट्रेस होता है, ये आयुर्वेदा से कैसे कनेक्टेड है? अगर कुछ वहाँ पे बैलेंस करें तो यहाँ पे हमें कुछ अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने मिलते हैं। यस. सो आजकल सभी लोग, हुँ, everyone is facing with some or the other trauma, हुँ, some or the other mental health issues. हुँ, Of course everyone tries to be happy, but not everyone is happy every time. It's a हुँ, myth कि everyone is happy every time. No, there are certain things which are going to affect you. हुँ, The most easiest part you can say is if you have your family, हुँ, if they are there to support you, then I can say no other person in the world is responsible then. Or
no other person in the world can make you happy. That kind of happiness, the kind of happiness your family feeds you, I think no one can do that. If you have your family support, you are the happiest. I am very fortunate Hmm. that I have a family who always supports me. And I think the main credit I have to give is to my elder brother. Like we have a 7 to 8 years ka difference, and I really thought that he'll be like that hunter wala bhaiya whom I have to just keep quiet and I have to be scared of him. But he was the person who actually opened those doors for me. So Hmm. he was the most important aspect कि मुझे किसी चीज का ऐसा टेंशन नहीं लेना पड़ा कि इफ आई एम बीइंग आउट फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, लाइक 12 बज गए, अभी घर से डांट मिलेगी, माय ब्रदर यूज्ड टू ऑलवेज लाइक हाँ हाँ आ जाएगी वो, आई एम देयर, नो आई एम चेकिंग ऑन हर. सो इट वाज दैट इजी. So your family support is really important. People who don't have family support, you are enough for yourself. True. हमारे घर वालों से रोज तो नहीं बनती. We Hmm. have our own share of fights. I fight with my mom every day. It's a part and parcel of your life. If you're staying with someone, you are going to fight. True. But you are enough for you. Like, I don't know, लड़कियों को क्यों ये लगता है कि अरे उनको कोई एक पार्टनर ही चाहिए चाहिए. सपोर्ट के लिए. आई एम नॉट डिनाइंग कि हर एक Hmm. इंसान को किसी ना किसी इंसान की जरूरत होती ही है. But try to make yourself happy first. If you are happy with yourself, I love my own company. Hmm. I can never get bored of my own company. अगर मुझे सिर्फ लैपटॉप दे दो और बोल दो कि प्रेक्षा तू भी रह अभी पूरे दिन यहाँ पे, आवाज नहीं कुछ नहीं, आई बी ओके. बिकॉज कोई और नहीं है. I Hmm. have my own self. I know what works for me and what doesn't work for me. So the most important thing is please be for yourself first and then expect from others. अगर आप ही खुश नहीं रहोगे और आप दूसरों से एक्सपेक्ट कर रहे हो कि नहीं यू हैव टू मेक मी हैप्पी, इट इज नॉट गोइंग टू वर्क. And Hmm. that is more stressful nowadays. Everyone is looking for validation. Every other person. सोशल मीडिया पे कितने लाइक्स आ रहे हैं. Yes. अरे मेरा ये वीडियो पे इतने हजार लाइक्स है मतलब मेरी वीडियो चल गई, वाओ. Hmm. आपके वीडियो को कोई याद भी नहीं रखेगा. पूरे दिन लोग 10,000 से ज्यादा वीडियोस देखते हैं. चलो लाइक भी कर लिया, चलो कमेंट भी कर लिया. व्हाट आफ्टर दैट? Hmm. No one is keeping an eye. We are not actors. We are not superstars, or we are not that special category of people. People are waiting for your pictures to get uploaded or videos to get uploaded. No, we are aam janta. Like in typical Bollywood language, we are mango people. So nothing matters. So it's okay if you're looking bad for a day. If you're not okay doing something, take a break. But stress ka, I can speak with respect to women's because we are women. We can Hmm. speak for ourselves. When it comes to male, they Hmm. can speak better for themselves. I can't advocate for them, Hmm. but for us, of course, because as a girl, we are literally chasing, and chasing. Like Hmm. every duty. Now, when I see my bhabhi, I see that she is a woman first. Hmm. She was someone's daughter. Now she's someone's daughter-in-law, someone's bhabhi, someone's mother, and she has to literally play every role And equally. it should be very perfect. You can't Perfect. accept the mistake. If Exactly. something happened, then nobody is going to say ki it's okay. Exactly. Why? So much stress. It's so stressful. And when I see her, even I become stressful. Oh my God, like it's not good every time. Okay, when things are necessary, कि नहीं आज ये प्रायोरिटाइज करना है, then I understand. But how it's possible for every girl to follow every part of her life, Hmm. वो जो ड्यूटी होती है, Hmm. to be someone's daughter or to be someone's wife, mother,
लाइक एक्सपेक्टेशंस यही है कि ये परफेक्ट ही होगी। 10 on 10 नहीं, 10 on 10 नहीं चाहिए, हमें 100 on 10 चाहिए। क्यों? चाहिए। जस्ट लिव एंड लेट लिव। दैट हैज टू बी अ गर्ल्स पॉलिसी ऑल्सो, कि हम लोग क्या करते हैं ना, हम ऑफ कोर्स वी डू ब्लेम अदर्स, बट वी हैव टू ब्लेम आवर सेल्स ऑल्सो। व्हाई आर वी गिविंग समवन एल्स दैट राइट टू जज अस? इट्स ओके टू बी रॉन्ग। और ऐसा कभी-कभी होता भी है ना कि अगर आपको ये ड्यूटी जैसे बोला जाता है कि अरे आप ये कैरेक्टर में हो, ये आपको करना है और वो 100% आपने नहीं किया तो आपको भी गिल्ट आता है। क्योंकि सामने वाले का आपको पता होता है रिएक्शन क्या आने वाला है, तो आप ही गिल्ट में चले जाते हो कि अरे ये ठीक से नहीं हुआ, अभी ये बोलेंगे, वो बोलेंगे। ये वो गिल्ट भी आता है, तो वो भी माइंड को हमें स्ट्रेस देता है। बट यू आर नॉट अ रोबोट, यू आर नॉट एआई, यू आर नॉट चैट जीपीटी। चैट जीपीटी से भी गलती होती है। Now we are so much immune to that chat GPT, even he makes mistakes. मिस्टेक्स। अगर आप ऐसे पूछोगे ना, like I have done this once, कि I've asked one question and I've asked him, are you 100% sure? He'll be like, yes. Again, if I'm asking the same question, are you 200% sure? No, no, Preksha, wait, wait, wait. So, हमने ही बनाई हुई चीज, if that can go wrong, why can't we? We are not God. हम लोग ना खुद को भगवान समझ के रखते हैं कि हम लोग लड़कियां हैं, भगवान ने हमें एक्स्ट्रा सुपर सुपर पावर्स। गर्ल, सुपर वुमेन नहीं। And बहुत लड़कियां होंगी जिनको कुछ ना कुछ प्रूव करना है लाइफ में, सो kudos to them, but I don't want to be. I don't want to be a super woman or a super girl every day. Sometimes I just want to lie on the bed. I don't want to think that I'm a doctor. I just have to eat my chips or my chocolate or my chai. And Mm. certain days I indulge in 4 to 5 cups of chai also without any guilt. Because certain days your body needs it, Needs your it. mind needs it, and it's okay. Mental satisfaction should be there somewhere, right? मेंटली अगर आप ठीक हो ना, वो नींद अच्छे से आएगी, आप Mm. दूसरों को भी खुश रखोगे। जस्ट इमेजिन इफ यू आर अनहैप्पी और सैड or mentally or disturbed, what kind of impact you'll have on others also. Others also. So just live and let live. वाह वंडरफुल, आई एम कंप्लीटली एग्री विथ यू बिकॉज आपने बहुत ही अच्छे से ये सारी चीजें एक्सप्लेन की और मुझे खुद में बहुत ज्यादा मतलब रेजोनेट कर पा रही हूँ और रिलेट कर पा रही हूँ बहुत सारी चीजों को। मुझे अच्छा लगा ये कॉन्वर्सेशन, काफी हेल्दी और मुझे लगता है सबको यूजफुल रहेगा। तो अभी हम लोग इससे टर्न करते हैं हमारा फन सेगमेंट राउंड, यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। कुछ फनी से क्वेश्चंस रहेंगे जो मैं आपसे पूछूंगी और आप उसके अकॉर्डिंगली आप आंसर्स दीजिए। Yes. सो आपके लिए फर्स्ट क्वेश्चन फन सेगमेंट राउंड का है कि अगर आप डॉक्टर नहीं होते तो क्या होते? अगर ये सोशल मीडिया भी नहीं होता, हम्म। तो डेफिनेटली अ प्रोफेशनल डांसर। ओके। यस, डेफिनेटली। ग्रेट। और सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे एक मिथ आयुर्वेदा के लिए जो आपको सुन के हंसी आती है पर वो मिथ है, ऐसा कुछ? कि आयुर्वेदा एक तो स्लो है, हम्म। और सेकेंडली आयुर्वेदा से बहुत साइड इफेक्ट्स होते हैं, लाइक मोर देन एलोपैथी। मीन्स वो किडनी डैमेज हो जाती है, Yes, ऐसे भी सुनने हैं। yes, and ओके। I'm like कि okay, continue taking नहीं होता allopathy. ऐसे कुछ, No, दिस इज कम्प्लीटली मिथ। completely myth. ओके। See, every pathy has its own set of limitations. अगर आपने मुझे पूछा कि मैं अगर आपके पास कैंसर का पेशेंट भेजूंगी, तो क्या आप कैंसर क्योर कर दोगे? Of course, everyone is going to laugh हम्म। because my pathy has its own set of limitations. Of course, Ayurvedic cannot completely cure cancer, but yes, कैंसर के ट्रीटमेंट से, जैसे हम लोग बोलते हैं रेडिएशन थेरेपी हो गया, कीमोथेरेपी हो गया, कीमोथेरेपी के वजह से जो साइड इफेक्ट्स होती है, और जो साइड इफेक्ट्स के लिए भी जो अलग मेडिसिन दी जाती है, जो कम टू आयुर्वेदा, we can give an amazing symptomatic relief for the side effects of those radiation therapy or chemotherapy. ट्रू। So even this is a big thing. Like in, yes, every pathy has its own limitations, but Ayurveda doesn't have side effect. ओके, नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं और
मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपका चीट मील क्या है? Every time it's different. Kabhi I love indulging in pani puri. It's like every girl's weakness, pani puri. uh, नहीं हुआ तो I'll indulge. I love non-veg food, so I love indulging in chicken or biryani or something. और अगर दोनों अवेलेबल नहीं है तो चॉकलेट्स रात तो को. ये पूरा लिस्ट रेडी है आपका या चीट मील का। या ग्रेट। ओके। एक ऐसी अनहेल्दी हैबिट आपकी, आपको पता है ये अनहेल्दी है बट आप फॉलो करते हो, आई गेस टी। चाय के बारे में तो मैंने बता दिया, अभी बट उसके बारे में कोई बात नहीं अभी करेगा। कोई ना. आई हैव बीन देयर डन दैट डस्टेड. बट ओके। आई थिंक ओवर थिंकिंग. ओके। I am a panic button. Like I am very calm in a very serious situations. So मेरा थोड़ा उल्टा है. जिस चीज में काम होना चाहिए आई एम अ पैनिक बटन. और जब बहुत ज्यादा लाइक अ कैलामिटी या कोई सीरियस सिचुएशन आता है, आई एम द मोस्ट कामेस्ट पर्सन. आई डोंट रिएक्ट, आई रिस्पॉन्ड. लेकिन ऐसे जो बिल्कुल ही फालतू सी चीजें होती है, ट्रिगर कर जाती है। oh God, and I take stress to that level that I'll cry and cry and cry. Like the very simple thing is, kal hi, I and my mom had gone for a show, and my mom had just gone to wash her hands, and she did not come back until 15 minutes. Like a mad, like a kid. नहीं क्या कि मम्मी कहाँ चली गई. Like a small kid, I was just searching for, and everyone was like, "What's wrong?" Like I'm waiting for my mother. They all might be thinking कि what a crackpot she is. She's 30-year-old and like a small baby. But I get panic कि अरे 15 मिनट में उसको अभी क्या तक हो क्यों नहीं गया. आए? हाथ धोने गई because she doesn't wear specs. She has to wear specs but she doesn't. तो कहीं लग तो नहीं गई उसको. So in ओ, that which I have to, I have समटाइम्स। to work on myself because it's really bad. ओके। अगर जैसे हम लोग देखते हैं सोशल मीडिया पे, हम लोग हेल्दी टिप्स देखते रहते हैं, हम लोग ने अभी भी बात किया Hmm. था, तो वो कितने फॉलो करने चाहिए हेल्दी टिप्स को? क्योंकि कहीं कहीं पे ऐसे बोला जाता है कि ये पूरा प्रोटीन ही खाना है, कहीं कहीं पे कार्ब्स को बंद कर दो, या फिर कहीं पे बोला जाता है कि ये कंप्लीट मील है, यही Hmm. खा लोगे तो इनफ है। तो कैसे? कुछ भी मत फॉलो करो. हम्म। Nothing. Absolutely nothing. As I said, for your skincare, of course, see, there are many people who are giving good skincare tips. मैं skincare के related जाऊंगी. But always consult your dermat. वहां पे भी वो लोग भी disclaimer बोलते हैं कि हम्म। consult your dermat or consult your own physician. No one gives 100% guarantee of everything. It's always tried and tested. जो इन्फ्लुएंसर्स भी होते हैं वो खुद के ऊपर पहले ट्राई करते हैं. उन्हें सूटेबल हुआ. सब लोग नहीं करते हैं, नो. उसमें भी एक्सेप्शंस है। Yes. आई नो सम So it's पीपल। really important to try and test. If it works for you, amazing. If it doesn't work for you, it's okay. Just you can search for a better option. But don't follow anything and everything blindly ब्लाइंड। because everyone is becoming an Ayurvedic doctor. Everyone is becoming a skin specialist with no degree, and it's दैट्स ट्रू। more harmful. So don't follow and try everything blindly. ट्रू। एक ऐसी हैबिट जो वुमन को फॉलो ही करनी चाहिए अपनी गुड हेल्थ के लिए। First, when it comes to for others, live and let live. यही फिलॉसफी रखो कि जी और जीने दो. अगर आप ये फिलॉसफी फॉलो करोगे ना, ट्रस्ट मी, नथिंग कैन go wrong. What I follow is for every season, I take सीसम ऑयल. थोड़ा मैं उसको गर्म करती हूँ सीसम ऑयल को, एंड आई जस्ट मसाज बिफोर हैविंग अ बाथ. ओके। Trust me, you will feel so light. Your skin will be happy. Your body will be happy. Your muscles, your joints will be happy. So, I think you have heard about पंचकर्म जो आयुर्वेदा में बहुत important है. तो हमारे इसमें स्नेहन स्वेदन ऐसी चीजें होती है. तो स्नेहन मीन्स इट्स अ मसाज. मसाज विद Depending on what kind of disease you have, they suggest
oil for you, or depending on Prakriti and Dosh, they'll give you one oil. And थोड़ा lukewarm oil they use, and they massage, proper massage होता है full body का, and then they give you steam, स्वेदन. ओके. सो एंड सेकेंडली, अगर आपको ये प्रॉब्लम है कि आपका एंकल हमेशा दर्द करता है, आपका फीट हमेशा दर्द करता है, तो फीट पे भी आप थोड़ा घी ले लो एंड जस्ट मसाज योर फीट विद घी. और अगर आपको चाहिए कि आपका बिस्तर खराब ना हो, तो जस्ट वेयर सॉक्स, यू विल हैव एन अमेजिंग स्लीप. गुड. सो ये 2-4 चीजें जो है वो हमें यस, कंपलसरी करनी यस, ही है. ये तो इट्स बेसिक ना, बेसिक सबके थिंग. पास घी होता ही है घर पे, घी काऊ है, घी. कुछ नहीं तो कोकोनट ऑयल है. यस, ये बेसिक फॉलो करना है. काऊ घी इज द फर्स्ट प्रेफरेंस. लेकिन अगर काऊ घी भी नहीं होता है, तो कोई भी घी थोड़ा सा आप जस्ट मसाज मसाज करो, करो. एंड इट विल बी अमेजिंग. Wow, wonderful. I think this is complete, full of session rich kind of. I think बहुत ही कुछ अच्छे अच्छे benefits हमें सुनने मिले, जानने मिले. Apart from that, I have covered from my side all questions those in my mind. I have covered everything. From your side, if you want to give something mantra of your success, or ऐसे कुछ लोगों को मंत्रा कुछ देना है आपके साइड से, तो क्या आप देना चाहेंगे वो? सो बहुत सारे लोग ये मुझे पूछते, जो आपने भी पूछा, कि मैनेज कैसे कर लेती हो. हुँ, सो इट इज नॉट समथिंग विच आई हैव बीन डूइंग सिंस यस्टरडे, या एक दो महीने ही हो गए, या एक दो साल ही हो गए. आई थिंक आई हैव बीन ब्रॉट अप इन दैट वे, कि जहाँ पे चलो 15 मिनट है ना आपके पास, हाउ कैन यू यूटिलाइज योर 15 मिनट्स. सो ये मैं सालों से करते आई हूँ, जो मल्टीटास्किंग चीज होती है, हुँ, that I have been doing, I think, since my school life. So when people ask ना, अरे तू कैसे कर लेती है, आई एम लाइक, कर लेती हूँ, इट्स ओके. आई नो कि ब्रश करने के लिए 15 मिनट की जरूरत नहीं होती. यू कैन हुँ, फिनिश इट ऑफ इन 10 मिनट्स. लाइक हुँ, आई हैव सीन पीपल जो सिर्फ बेड से उठ के बैठेंगे पहले 5 मिनट, फिर 5 मिनट सोचेंगे, देन 15वें मिनट पे ब्रश लेंगे और 10 मिनट्स. आई कांट डू दैट. आई हैव टू गेट अप, एंड आई नो कि 20 मिनट्स में आई हैव टू कंप्लीट. एवरीथिंग नीड्स अ प्रैक्टिस. सो डोंट फील कि मैं कर रही हूँ तो उन्हें भी वो फॉलो करना चाहिए. नो, you can't follow, it's okay. हुँ, You do at your own pace. Nothing is a race. आप किसी रेस में नहीं हो. You have your own ambitions, your own goals, the kind of life you want to live, the kind of day you want to spend can be completely different from mine, and it's okay. And गुड. so I think just do what you want now. I love watching movies and I love watching series. I can't go without it. So you can do that. And secondly, I have been I have started doing this ritual, I think, and I think people who are staying with their parents still, they can do this. I think many people might be already doing, but I have started doing this, that me and my mom, we spend 1 hour at night together हुँ, watching some series, watching CID. So I have been watching CID since my childhood. So I and my mom like binge watch CID. We'll हुँ, watch just one episode. It's okay. But that 1 hour we give just for ourselves. So it's just me and her. There will be no other person there, because I want to spend more time with her. So, and it's very important for you to spend quality time with your family. ट्रू. Not everyone is blessed. People are working far from their home, they're living far from their home, and it's difficult, of course. But people who are blessed कि वो घर से काम कर रहे हैं आपके पेरेंट्स के साथ, please do this ritual, because you never know कि कल आपको कहीं शिफ्ट होना पड़े, एंड आपके पास टाइम ना हो, so you'll have these kind of memories with you. So yeah, this is what I am doing. वंडरफुल, वेरी नाइस. सीआईडी थोड़ा टॉक्सिक है. That is, उसके लिए हम लोग अलग पॉडकास्ट करेंगे. Many people are going to judge me like, CID सीआईडी. Preksha, you. Okay.
ओके, But I ग्रेट। love CID unapologetically. वंडरफुल। सो थैंक यू सो मच प्रेक्षा, आप यहाँ पे आए और इतना सारा वंडरफुल टाइम स्पेंड किया हम लोग ने। मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि ये पॉडकास्ट है, मुझे ऐसा लग रहा था हम लोग बस बातें कर रहे हैं, ये वो ये सारी चीजें हो रही थी। और बहुत, मुझे तो बहुत मजा आया। आई होप मेरे व्यूवर्स को भी ये पॉडकास्ट इतना ही अच्छा और इंफॉर्मेटिव लगा हो। And thank you so much to you two for calling me. And I hope that people will judge me less because मैंने दो ऐसे टॉपिक बोल दिए कि people are going to get triggered. एक तो चाय, being a doctor, and being such a kind of personality. I'm watching CID. Please, it's her channel. Uh, no negative comments to her. जो भी negative comment डालना है मेरे पेज पे आके नहीं, बोल देना, कोई it's नहीं okay. डालेगा। But she's working really hard, and it's amazing that a woman is doing something apart from her career. So kudos to you as well, and please keep doing what you are doing because I can see that you love what you do. So please never stop doing this. थैंक यू सो मच यार फॉर माई मंत्रा ऑफ सक्सेस। आपने यहाँ पे आके जो टाइम दिया, अपनी अपनी जर्नी बताई, बहुत सारे वंडरफुल इंसाइट आपने शेयर किए। तो फ्रॉम माई साइड आई जस्ट वांट टू गिव अ जस्ट स्मॉल टोकन ऑफ लव टू यू। Oh, oh, that's so sweet. ट्रॉफी Thank फॉर you यू। so much. That is so sweet. I think I am getting a trophy after so many years. Like it's like first prize. Thank you so वाओ, much. Thank you. थैंक यू सो मच वीडियो को एंड तक देखने के लिए। अगर आपको हमारा ये स्पेशल एपिसोड स्पेशल लगा है और आपने कुछ इससे सीखा है तो ज़रूर ये अपने पार्टनर के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ या और कोई फीमेल पार्टनर है उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिए। इस एपिसोड में केवल सिर्फ वुमन की हेल्थ की नहीं बल्कि उनकी पर्सनालिटी को किस तरह से डेवलप किया जाना चाहिए, किस तरह से नरिश किया जाना चाहिए, इसके बारे में बात की है। प्रेक्षा जी ने अपने खुद के अनुभव इतने अच्छी तरह से साझा किया है कि हम लोग भी भूल गए कि हम लोग पॉडकास्ट कर रहे हैं। तो आई होप आपको भी हमारा ये प्रयास उनके साथ में किया गया ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो। तो ज़रूर वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए क्योंकि अपने आप में हर कोई स्पेशल होता है और हर किसी का माई मंत्र ऑफ सक्सेस होता है। नमस्ते।